आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास है कि ठंडा करने पर मोम सिकुड़ता है। यदि पिघले हुए मोम को एक बड़े बर्तन में भरकर धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो क्या यह ऊपर से नीचे की ओर जमना प्रारंभ कर देगा? क्या यह नीचे से ऊपर की ओर जमना प्रारंभ कर देगा? क्या यह बीच में से ऊपर तथा नीचे दोनों ओर समांतर से जमना प्रारंभ कर देता है या पूरा मोम एक साथ जमता है? ठीक, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले पदार्थों की बात करें तो पदार्थों को अगर ऊष्मा वहां से निकाली जाती है, मतलब इसका मतलब है कि उन्हें ठंडा किया जाता है। अगर पर पदार्थों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, दो श्रेणियां कौन कौन सी श्रेणियां हुई? ए और बी श्रेणियां हम कह सकते हैं। तो ए श्रेणियों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ए श्रेणी के अंतर्गत जो पदार्थ होते हैं उन्हें अगर ठंडा किया जाता है, ठीक है, ए श्रेणी के अंतर्गत जो पदार्थ होते हैं अगर उन्हें ठंडा किया जाता है तो ठंडा होने पर ये फैलने लगते हैं। ठीक है, इस तरह से श्रेणी ए की बात हो गई ऐसे पदार्थ। और ऐसे पदार्थों के उदाहरण के रूप में हम बात करें तो उदाहरण हमारे पास क्या होता है? जल। जल जैसा एक उदाहरण हो गया। ठीक है, लेकिन श्रेणी बी कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिन्हें अगर ठंडा किया जाए तो ठंडा होने पर फैलने के बजाय ये सिकुड़ने लगते हैं। तो फिर उदाहरण के रूप में क्या बनता है? तो उसके उदाहरण के रूप में बनते हैं यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम बोल सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण मोम का भी हो सकता है जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। इसके अलावा हम भी इसी श्रेणी में आता है। तो उदाहरण हमने लिख लिया। श्रेणी पदार्थों को उनके ठंडा होने पर उनके फैलने की दर पर या सिकुड़ने की दर पर हमने दो श्रेणी में विभाजित किया। श्रेणी ए जिसमें कोई पदार्थ अगर ठंडा किया जाए तो वो फैलने लगते हैं जैसे कि जल है, और श्रेणी दो पे ऐसे पदार्थ हमने रखे हैं जिन्हें अगर ठंडा किया जाता है तो ये सिकुड़ने लगते हैं। ठीक, तो उदाहरण के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, मोम है और घी है। अब जैसे कि प्रश्न में बोला है यदि हम पिघले हुए मोम को एक बड़े बर्तन में भरकर धीरे धीरे ठंडा करें तो होगा क्या? तो हम यहाँ पर बात करेंगे अभी प्रक्रम के बारे में। ठीक है, श्रेणी ए के पदार्थ के प्रक्रम की बात करें तो ये किस तरह से ठंडे होते हैं, किस तरह से इनका ठंडे होने का प्रक्रम होता है। देखिए, श्रेणी ए के पदार्थों को अगर ठंडा किया जाए, ठीक है, तो ठंडा करे जाने पर पदार्थों के गलनांकों की बात करें तो इन पदार्थों के लिए श्रेणी ए की हम बात करें, ठीक है, इन पदार्थों में जो गलनांक होते हैं, इन पदार्थों के गलनांक ये दाब को बढ़ाने पर घटते हैं। ठीक है, मतलब व्युत्क्रम एक संबंध होता है इनके बीच जो पदार्थों में गलनांक और दाब को बताता है। तो इसी तरह उन पदार्थों में अगर हम बात करें गलनांक का मान बढ़ेगा। ऐसे ए श्रेणी के पदार्थों की हम बात करें, गलनांक का मान बढ़ेगा अगर हमने दाब घटा दिया तो, दाब घटाया तब। ठीक, कि हम यहाँ पर बात करें श्रेणी बी के पदार्थों के लिए, ये हमने कहाँ बात करी थी? ये ए पदार्थों के लिए बात करी थी। अब अगर हम बी पदार्थों के लिए बात करें, उन्हें अगर ठंडा किया जाता है तो इन पदार्थों के जो गलनांक होते हैं, मतलब बी श्रेणी के पदार्थों के जो गलनांक होते हैं वो बढ़ते हैं दाब को बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर। ठीक है, इसी तरह गलनांक का मान कम होता है दाब के कम होने पर। ठीक है, तो ये इनके प्रक्रम जो हैं वो ठंडे होने पर अलग अलग होते हैं। अब जिस प्रकार से हम बर्फ की बात करें, ठीक है, जल जो है जब बर्फ बनता है, जल का परिवर्तन जब बर्फ में हुआ, ठीक है, तो होगा क्या? ये बर्फ जो होते हैं वो ऊपर की सतह से नीचे की सतह की ओर जमते हैं, नीचे की तरफ जमते हैं। मतलब हमने इसका डायरेक्शन या इनकी दिशा बता दी, जमने की डायरेक्शन। ठीक, इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन से पदार्थ की? मोम की। तो मोम के लिए हम देख रहे हैं कि वो बी पदार्थ की श्रेणी में आता है, जो अगर हम उसे ठंडा करें तो वो सिकुड़ता है। तो इस तरह से मोम को जब हम ठंडा करें, ठीक है, मोम को मान लीजिए द्रव की अवस्था में होता है और उसे हमें ठोस की अवस्था में लाना है, तो वो क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ वो जमने लगता है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जमना मोम का, इस तरह से हम ये कहें तो ये प्रक्रम उल्टा होगा किसके? जल की तुलना में। तो इसी को हम देख लेंगे मिल कहाँ रहा है हमें। जो मोम होता है अगर हम उसे किसी बर्तन में भरकर धीरे धीरे ठंडा करें तो वो यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमारे पास ऑप्शन बी जो होता है कि यह नीचे से ऊपर की तरफ जमना प्रारंभ करता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।